नमस्कार। श्री विद्यानिकेतन पब्लिक स्कूल श्री रामनगर, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग एक फूल की चाह इस कविता के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, जिसमें सुकिया महामारी के कारण बीमार पड़ जाती है और उसके पिता एक फूल के रूप में, प्रसाद में एक फूल के रूप में वो मांगने के लिए मंदिर चले जाते हैं। तो उस मंदिर में निज जाति के लोगों को अंदर आने के लिए मना किया जाता है और उन्हें एक अनजान शक्ति ने मंदिर के अंदर ढकेल देता है और वहाँ के सब लोग उन्हें बहुत मार देते हैं। और वो कितना अपने समर्थन में कितना कहते हैं कि इस तरह ऊंच नीच जाति भगवान में नहीं किया जाता है, देवी माँ ने ही हम लोगों को जन्म दिया है, तो इसमें ऊंच नीच कैसा हुआ, ऐसा वो बहुत कुछ कहते हैं, मगर उनकी कोई एक बात भी नहीं सुनते और सब लोग उन्हें मार देते हैं। और अगले क्या होता है, सबका सब है, अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यहाँ अब, न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। देखो इसमें क्या हो रहा है। अभागी का मतलब जिसका बुरा भाग्य हो, न्यायालय यानी न्याय करने का स्थान, यानी उसे ढेर सारा मार देते हैं, उनके हाथ में रहा पूरा प्रसाद बिखर जाता है और सब लोग उसे न्यायालय ले जाते हैं। इस पंक्ति में कवि कहता है कि जब भक्तों ने सुकिया के पिता की पिटाई की तो उसके हाथों से सारा का सारा प्रसाद बिखर गया, यानी उसे सारे वहाँ के भक्त मार देते हैं तो उनके हाथ में रहा हुआ सारा का सारा प्रसाद बिखर जाता है। वहाँ दुखी हो गया और सोचने लगा कि उसकी बेटी का भाग्य कितना बुरा है, क्योंकि अब उसकी बेटी तक प्रसाद नहीं पहुँचने वाला था। देखो उसकी बिटिया बीमार है, पता नहीं रहेगी या नहीं रहेगी, वे बस प्रसाद के रूप में फूल की चाह किए थी। अब ये प्रसाद उस तक पहुंचेगा या नहीं, वे चिंतित में पड़ गए इसका। और देखो क्या बोलता है, प्रसाद पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, पहुंचने वाला तो है नहीं। लोग उसे न्यायालय ले गए, वहां उसे 7 दिन जेल की सजा सुनाई गई। देखो घर में बिटिया बीमार है, बिटिया को बात करने के लिए नहीं आ रहा है, बिटिया के लिए मंदिर आए हैं बिटिया के सुकिया के पिताजी ने, और उसे निज जाति समझ कर पकड़ के मारा पीटा और उसको न्यायालय ले गया और 7 दिन की दंड भी सजा भी सुना दिया। और वो बिटिया वहाँ पे मर रही है, ये यहाँ पे मर रहा है। एक कैसे लोग हैं, ऐसे लोगों को कैसे पता चलता है कि दर्द क्या होता है, किसी के दर्द को महसूस की बात है। अब सुकिया के पिता को लगने लगा कि अवश्य ही उससे देवी का अपमान हो गया है, तभी उसे सजा मिली है। देखो उसके अंदर क्या लगता है, मैं सच में देवी माँ का अपमान किया हूँ इसलिए मुझे सजा मिली है। अगर भगवान होता तो उसे सजा ना मिलती। अगर वे सोच रहा है मन ही मन, मैंने गलत किया हूँ, देवी माँ का अपमान किया हूँ, महान अपमान किया हूँ, इसलिए मुझे सजा मिली है, वहाँ मेरी बेटी बीमार है, मन ही मन सोचते लगता है। और सोचेगा तो भी दूसरा क्या सोचेगा, बेचारा कुछ भी कह नहीं सकता है, कोई कुछ कहागा तो कोई सुन नहीं सकता है। तो चलिए आगे पंक्ति में क्या होता है देखिए, मैंने स्वीकृत किया दंड वहा, शीश झुकाकर चुप ही रहा, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कहा, 7 रोज ही रहा जेल में या कि वहाँ सदियाँ बीती, अविश्रांत बरसा के भी आंखें तनिक नहीं रीती। देखो इसमें क्या हो रहा है, स्वीकृत यानी स्वीकार किया, स्वीकार कर, अविश्रांत यानी बिना विश्राम के, यानी तो जो कुछ भी सज़ा मिला था स्वीकार कर लिए, वहाँ बेटी बीमार है, यहाँ ये जेल में सड़ रहे हैं। इस पंक्ति में देखो कवि क्या कहते हैं, कवि कहता है कि सुकिया के पिता ने सिर झुकाकर चुपचाप उस दंड को स्वीकार कर लिया, उसके पास अपनी सफाई में कहने को कुछ भी नहीं थी, इसलिए वहाँ नहीं जानता था कि क्या कहना चाहिए। जेल के वे 7 दिन सुकिया के पिता को ऐसे लगे थे जैसे कई सदियों बीत गई हो। उसकी आंखें बिना रुके बरसने के बाद
बरसने के बाद भी बिल्कुल नहीं सूखी थी। देखो क्या हो जाता है, वो कुछ अपने लिए कुछ भी कहेगा तो कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, को स्वीकार कर लेता है और जेल में 7 दिन गुजारता है। और वे 7 दिन ऐसे लगते हैं सदियों गुजर गए हैं, और वो इतना रोते हैं, आंखों में से इतना पानी बरसता है, फिर भी उसके आंख सूखते नहीं है, वैसा ही रोते ही जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बेटियां बीमार है। तो चलो आगे पंक्ति में फिर आगे क्या होता है देखिए। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे टेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को, पहले किसी लेने मुझको, नहीं दौड़कर आई वहाँ, उलझी हुई खेल में ही हा, अब की दी ना दिखाई वहाँ। देखो क्या होता है, टेल यानी धकेलना, जर्जर यानी थका। जब वो 7 दिन जेल में गुजरने के बाद बाहर आता है तो उसके बारे में बताए हैं। देखो कवि क्या कहते हैं। कवि कहता है कि और नहीं उठ रहे थे, उसे ऐसा लग रहा था जैसे डर से भरे हुए उसके शरीर को कोई धकेल कर उसके घर की ओर ले जा रहा था। जब 7 दिन गुजरने के बाद वह घर की ओर जाना चाहता है, मगर उसका मन नहीं करता है घर की ओर जाने के लिए, मगर वहाँ पे कोई उसका ढकेल के ले जा रहा है उसके घर के पास, ऐसा उसे लगता है। जब वहां घर पहुंचा तो हमेशा की तरह उसकी बेटी दौड़कर उससे मिलने नहीं आई, ना ही वह उसे कहीं खेल में उलझी हुई दिखाई दी। जब वो घर शाम लौटकर घर जाता था तो उसकी दौड़कर आके उसे पकड़ लेती थी और कहीं ना कहीं खेलते बैठी रहती थी। मगर जब ये घर जाता है 7 दिन के बाद, ना उसकी बेटियां भाग कर आती है, ना वहाँ पे कहीं खेलते हुए दिखाई देती है। तो बेटिया का हाल क्या हुआ होगा, तो चलिए आगे वो बेटिया का हाल क्या हुआ देखेंगे। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ, बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धड़क उठी मेरी, हाय फुल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी डेरी। देखो क्या हो जाता है यहाँ पे, बहुत बुरा हुआ। देखो मरघट यानी शमशान, बंधु यानी रिश्तेदार। इस पंक्ति में देखो क्या बता रहे हैं कवि कहता है कि सुकिया के पिता को घर पहुंचने पर जब सुकिया कहीं नहीं मिली, तब उसे सुकिया की मौत का पता चला। जब उस सुकिया को ढूंढता है, उसके पिताजी कहाँ है, मेरी बेटिया कहाँ है, जब उन्हें बिटिया का मौत का खबर सुनाई देता है, वहां अपनी बच्ची को देखने के लिए सीधा दौड़ता हुआ शमशान पहुंचा, जहां उसके रिश्तेदारों ने पहले ही उसकी बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया था। जब उसकी बच्ची मर गई है ये सुनकर वह दौड़ता हुआ शमशान जाता है। शमशान जाकर देखता है तभी उसके रिश्तेदारों ने सबने उस बच्ची को ऑलरेडी चिता के अंतिम जल उठा। उसकी सुंदर फूल सी कोमल बच्ची अब राख के ढेर में बदल चुकी थी, यानी उसकी सुंदर फूल जैसी कोमल बच्ची अब राख बन जाती है। जलते हुई उसे चिता को देखकर उसके पिताजी का कलेजा जल उठता है। ये कहाँ का न्याय है, एक बच्ची बीमार है और उसे प्रसाद के रूप में फूल देने के लिए भगवान के पास जाता है, तो वहाँ लोग उसे निज जाति कहकर उसे मार कर न्यायालय ले जाकर उसे दंड दे देते हैं 7 दिन, और उसके सफाई में कुछ पूछते नहीं कि घर में कौन है, बीमार है या सही है या नहीं, कोई नहीं पूछता। और देखो आखिर में क्या हो जाता है, उसकी बिटिया मर जाती है। तो इसका कारण कौन है? क्या महामारी है? क्या ये लोग उसे दंड देकर अंदर जेल में डाल दिए, ये लोग उसकी कारण है? कौन है इसका कारण? ऐसे ही बहुत सारे लोग अपने आप को जान गंवा बैठे हैं हमारे अंधविश्वासों के कारण। देखो अंत में क्या होता है। अंतिम बार गोद में बेटी, कवि कहता है कि सुकिया के पिता सुकिया के लिए दुख मानता हुआ रोने लगा। उसे अफसोस हो रहा था कि वहां अपनी बेटी को अंतिम बार गोदी में ना ले सका। उसे इस बात का भी बहुत दुख हो रहा था कि उसकी बेटी ने उससे केवल माता के मंदिर का एक फूल लाने को कहा था। वह अपनी बेटी को वह देवी का प्रसाद भी ना दे सका।
देखो वो अंदर दो घुट घुट कर रो रहा है, अंतिम बार आखिरी सांस में मैं तुझे ना गोदी में ले सका, और जो तेरी इच्छा थी, जो देवी माँ का फूल की इच्छा थी, वे भी ना दे सका। वह इतना रोता है, इतना रोता है, मगर करेंगे भी तो क्या करेंगे यहाँ पे। यानी लोगों के दिमाग में अंधविश्वास जो बैठा है, इस अंधविश्वास से बाहर निकलें और लोगों के दर्द को समझें, तभी हम इंसान बन पाएंगे। देखो इस पाठ में हम लोगों को यहाँ पे कैसे पता चला है, कवि ने इस तरह हम लोगों को यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं, जब भी हमें कोई महामारी आता है तो कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर ही रहना है। कभी मुसीबतों में किसी कारण हम कहीं मंदिर वगैरह जाएंगे तो ऊंच नीच जाति को छोड़कर हम सब मानव है, हम सब इंसान है, हम सब एक है, ऐसा स्वरूप से हम लोग आगे बढ़ना चाहिए और दूसरों के दर्द को हम लोग महसूस करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करना चाहिए। यहाँ इन ऊंच जाति नीच जाति लोगों की वजह से आखिरी बार पिताजी ने अपनी बिटिया को सूरत तक ना देखने को मिला, उन्हें गोदी में लेने को ना मिला। किन वजह से? इन भक्तों के वजह से, इन लोग ऊंच नीच जाति के लोगों के वजह से। इसलिए आप लोगों से कवि यहाँ पे ये इस पाठ में बता रहे हैं कि आप लोग कभी किसी से ऊंच नीच ना करें, दूसरे के दुख को समझें, उनका दर्द बांटें, और उन्हें कभी भी कहीं मंदिर हो या किसी के घर हो, क्या रखा है ऊंच जाति में निज जाति में, हम सब एक है, हम सब मानव जाति है। कौन सा जाति है? हम सब मानव जाति है, हमारे पास कौन सा अलग जाति नहीं है। तो हम सब लोग अलग अलग जातियों को भूलकर हम सब मानव जाति है, ये हमें याद कर एक दूसरे को मदद करना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करना चाहिए, तभी हम लोग जिस धरती पे आए हैं वे सार्थक होगा। हमारे वजह से किसी को दुख ना पहुंचे, हमारे वजह से किसी की जान ना जाए, ऐसे हम लोग सोचकर हमारे जीवन में एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यही इस कविता में हमें कवि बता रहे हैं। तो बच्चों, आशा है कि एक फूल की चाह कविता सारा का सारा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप लोग CW लिखेंगे। आशा है कि आप लोग लिख रहे हैं CW, सारे प्रश्नों के उत्तर भी आप लिखिए। आपको PDF में ये सारे प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको PDF में भेजने वाला हूँ। यहाँ पे देखो मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न और भावार्थ भी, जो कुछ भी है आप लोगों को के उत्तर लिखिए और आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयार कीजिए। तो चलिए एक अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।